अभी परसों का ही तो बयान है, एसपी साहब का बयान है। जब ये चनाहट वाले चोर पकड़े गए तो एसपी साहब का ये बयान है कि ये लोग चोर पकड़ने आए और ये पेड़ ऐसे गिरा, तो ये इसको पेड़ गिरा दिया, इससे करते उतर गए, नीचे उतर गए, उस साइड उतर गए, उस साइड उतर गए। और जब गए हैं तो फिर ये गेट अंदर से खोल दिया। लगभग कितने बजे की घटना है? अब बजे तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमारे मोहल्ले में दिखे हैं, यही दिखे हैं, लोगों ने खदेड़ा भी है। अच्छा, हार्ड कैश रखा हुआ था वो गायब हो गया है, पूरे जेवर चले गए हैं, जेवर लगभग 12। चित्रकूट पे इस समय चोरों ने इस तरह दहशत फैलाई जिससे ग्रामीण ही नहीं शहर के लोग भी परेशान हो गए हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, वहां पर प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करती हैं। आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया हुआ है, और वह एक ऐसा समय जब लोग सोने का समय होता है तो लोगों को नींद आनी चाहिए, तो चोरों ने लोगों की नींद हराम करके रख दी है। जी हां, आज हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के मुख्यालय से सटे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरों पागा पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जहां पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा घर है जहां पर वो चोरी हुई। आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पेड़ इधर था, इसको यहां से लगाया गया था और इसको जो है चोरों ने हटा करके इसको उस साइड किया और यहां से इस टीन को थोड़ा और ऊपर किया और इसको कूद फांद करके चोर अंदर प्रवेश करते हैं। आइए दिखाते हैं उनसे और पूछते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी वीडियो आपको इसमें दिखाते हैं। ये वो घर, जब भी बारिश का माहौल है, जहां पर उस घर पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस तरह से यहाँ पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। ये वो जगह है जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूं। इसी घर में ये लोग रहते थे और यहीं पर सारा अपना गुजर बसर चलता था, लेकिन चोरों ने यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे आज ये लोग परेशान हो गए हैं। आपके साथ ही घटना हुई? हाँ। कैसे हुआ, पूरी घटना को बताइएगा। हम लोग यहाँ लेटे थे, मैं था, मिसेस थी, बच्चा था, हम लोग लेटे थे आराम से। मैं रोज 4 बजे जगता हूँ, आज मेरी नींद जो है 4 बजे नहीं खुली है। अब जब मैं 5 बजे मेरी नींद खुली है तब मैंने देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये वाला दरवाजा खुला था, वो वाला उसी तरह ज्यों का त्यों बंद था। तो सबसे पहले चोर आखिर कितने बजे यहाँ पर प्रवेश? अब हमें कोई जानकारी नहीं, कितनी देर आए, कब आए, कैसे आए, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि चोरों ने किस कदर से यहाँ पर दहशत फैलाई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी लोग तो 12-1 बजे तक तो जगते ही जगते हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं। सुबह मुझे 4 बजे जगना होता है, हम लोग जल्दी सो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम सारे लोग तो मोहल्ले वासी तो जग ही रहे थे, लेकिन इनका परिवार थोड़ा जल्दी सो जाते थे। तो आखिर किस तरह से चोरों ने प्रवेश किया और क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ है? मेरा पूरा सामान 65-70 हजार रुपये मेरे पास हार्ड कैश रखा हुआ था, वो गायब हो गया है। पूरे जेवर चले गए हैं, जेवर लगभग 12 से 15 लाख रुपए के लगभग का जेवर है, पूरा चला गया है। जिसमें मंगलसूत्र भी है, हर एक चीज़ है, हर चीज़ है उसमें। चांदी की गट्टियाँ भी हैं, चांदी के सिक्के भी हैं। 1.5 किलो तो चांदी की गट्टी है, वो है आधा किलो के 3 वो है चांदी के सिक्के, करीब 22 के लगभग चांदी के सिक्के रहे होंगे और 100 ग्राम की गट्टियाँ 7-8 हो रही होंगी। मैंने पूरा 12 से 15 लाख रुपए का जेवर गया है, चला गया है। और हार्ड कैश 70 हजार रुपये, 65-70 के आसपास हार्ड कैश था। आप देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी पूंजी कमाई को इकट्ठा करके एक एक पाई इकट्ठा करके उसको रखता है कि उसको भविष्य के लिए उसको कुछ निधि जमा हो सके, कुछ भविष्य में काम आ सके। लेकिन इन चोरों ने इस तरह से यहाँ पर कंगाल किया हुआ है, किस तरह से सामान को त्रस्त किया हुआ है, उसको आपको यहाँ ये तस्वीरें बयां करती हैं। आइए घर के और सदस्यों से बात करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर पूरी घटना हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं घर की मुखिया, जिनको आप कहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका पटेल। कैसे पूरी चोरों ने यहाँ पर कैसे और किस समय यहाँ पर प्रवेश किया? चोर लगभग 12 बजे के बाद ही आए, क्योंकि 11:10 पे हमारे एक मोहल्ले में भी एक की छत में चढ़े थे, तो लोगों ने वहां से भगाया। भगाने के बाद वो इधर पीछे की तरफ चले गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग सो गए, माहौल थोड़ा शांत हो गया, हम लोग सो गए। हमें लगा कि सब चले गए होंगे यहाँ से, तो हम लोग सो आ गए। फिर पता नहीं 12 के बाद 1 और 2 के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया। हाँ। क्या क्या सामान आपका यहाँ पर चोरी हुआ है? सामान में बहू का पूरा जेवर था, जिसमें एक हार था, एक मंगलसूत्र था, एक चैन थी, बेटे की 3 या 4 अंगूठियां थी,
2 अंगूठियां पोते की थी, 4 अंगूठियां बहू की थी और 1.5 किलो चांदी का जेवर नहीं था, चांदी का बट्टा खरीद लाया था वो रखा। तो क्या जब यहाँ पर चोर प्रवेश किए तो क्या आपको कुछ जानकारी मिली या फिर नहीं? नहीं, कोई जानकारी नहीं हम लोगों। ये लोग मतलब इतना निर्धुंध कोई सोता ही नहीं है। दरवाजा तोड़ोगे, खटखटाओगे, आदमी जगता है, लेकिन पता नहीं कौन सा स्प्रे वगैरह डाल दिया कि आंख ही नहीं खुली। जो आदमी 4 बजे 3:30 बजे जगता हो, उसकी सुबह 5 बजे जगने में भी दिक्कत महसूस कर रहा है। उन्होंने कोई स्प्रे वगैरह डाला जिसकी वजह से नींद नहीं खुली रात में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे बयां कर रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ स्प्रे जैसा सुंघाया गया, जिसके बाद इन लोगों की आंख ऐसी लगी कि ये दोबारा सुबह ही जाग पाए। और जब इन्होंने आंख खोली तो देखा कि आखिर इनका सामान तितरा बितरा पड़ा हुआ है और सारी चीजें यहाँ पर खो जा चुकी हैं। इस प्रकार से चोरों ने यहाँ पर दस्तहत फैलाई हुई है। तो क्या यहाँ से और क्या क्या चीजें त्रस्त हुई हैं? पूरा गेहूं चावल फैला हुआ पड़ा था, पूरे कपड़े सूटकेस के बाहर पड़े थे, अलमारी टूटी हुई, सेफ जो थी वो सेफ टूटी पड़ी थी, चावल की टंकी फैली थी, गेहूं और चावल की बोरियां फटी पड़ी थी, सब एक में मिला था। ये सब कुछ सामान हमारे पास, उसका वीडियो है। जब पुलिस वगैरह आए हैं, कोतवाल साहब आए, तब भी ये सब कुछ सामान फैला था। उन्होंने कहा ये सामान समेटवा दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने 10-11 बजे सारा सामान समेटा। तो क्या कुछ प्रशासन ने अभी आपको आश्वासन दिया हुआ है? नहीं, प्रशासन ने तो अभी हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे हम महसूस करें कि हाँ मेरा कुछ सामान मिल सकता है या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। जिस प्रकार से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, जीरो भ्रष्टाचार की बात करती है और चोरों को तो इस समय मिट्टी में मिलाने की बात करती है, तो उसको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से ये दर्द बयां करती हुई तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। क्या प्रशासन से आपकी मांग है? योगी जी से आप क्या मांग करना चाहती हैं? हम योगी जी से न्याय चाहते हैं, ये चोरों को पकड़ा जाए, जनता को सुरक्षा दी जाए। हम अपनी सुरक्षा के लिए जो सरकार चुनते हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छा शासन आया, अच्छा प्रशासन आया कि हम लोग सुरक्षित रहें, यही चाहते हैं। और वो नहीं मिल रही है। हर गांव देहात में इस समय तहलका मचा हुआ, चोर बदमाश परेशान किए हुए हैं। चोरों को गांव वाले पकड़ रहे हैं, ग्रामीण पकड़ रही है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस पकड़ती भी है तो छोड़ देती है। क्या मतलब है? बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है जहां पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इस पर ध्यान न दें। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि चोरी की वारदात हो रही है और सबको सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आज आपने जिस प्रकार से कहा कि सर दिखाइए कि आखिर चोरी हो कहाँ पे रही है, तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट में ही ये जगह है भैरोपागा, जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं और यहीं पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और 65,000 नकदी समेत लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात वगैरह यहाँ पर चोरी हुए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता चित्रकूट से।